डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक आदमी नहीं, एक विचार। रामेश्वरम का समुद्र हर सुबह लहरों से बातें करता है। उन्हीं लहरों के बीच एक छोटा सा लड़का अखबार बांटने निकलता था। नंगे पांव, पतली काया, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। किसी को क्या पता था कि यही लड़का एक दिन भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बनेगा। उसका नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। साधारण शुरुआत, असाधारण सपने। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम एक बेहद साधारण मुस्लिम परिवार से थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और मां आशियम्मा घर चलाती थी। घर में पैसा कम था, लेकिन संस्कार अमीर थे। कलाम खुद कहते थे, मेरे माता पिता ने मुझे कभी बड़ा बनने का सपना नहीं दिया, उन्होंने मुझे अच्छा इंसान बनने का सपना दिया। बचपन में वे सुबह नमाज पढ़ते, फिर अखबार बेचते और स्कूल जाते। वे औसत छात्र थे, लेकिन मेहनती थे। उन्हें आसमान से प्यार था। पक्षियों को उड़ते देखना उन्हें अजीब सा सुकून देता था। शायद तभी उनके मन में एक सवाल जन्मा, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। विज्ञान से दोस्ती स्कूल के एक उन्हें पहली बार उड़ान का सिद्धांत समझाया तो कलाम का जीवन बदल गया। उन्होंने तय कर लिया, उन्हें आकाश छूना है। सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी पढ़ने के बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पहुंचे। यहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीखी। MIT में पढ़ाई आसान नहीं थी। एक बार प्रोजेक्ट समय पर पूरा ना होने पर प्रोफेसर ने चेतावनी दी, अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। कलाम 3 दिन सोए नहीं। प्रोजेक्ट पूरा हुआ। प्रोफेसर ने कहा, आज मैंने तुमसे दबाव हटा लिया, अब तुम उड़ सकते हो। असफलता जिसने दिशा बदल दी। कलाम का सपना था एयरफोर्स का पायलट बनना। उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन वे 9वें नंबर पर आए और सिर्फ 8 सीटें थीं। सपना टूट गया। वे उदास होकर समुद्र किनारे गए। वहीं एक साधु ने उनसे कहा, जो होना है वह होगा। भगवान तुम्हें किसी बड़े काम के लिए बचा रहा है। यही वाक्य उनके जीवन का मोड़ बन गया। मिसाइल मैन का जन्म 1960 में। कलाम DRDO और बाद में ISRO से जुड़े। उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। 1980 सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा तो पूरी दुनिया ने भारत को नई नजर से देखा। लेकिन कलाम सिर्फ सफलता के नायक नहीं थे, वे असफलता की जिम्मेदारी भी लेते थे। 1979 में SLV-3 विफल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जिम्मेदारी कलाम ने ली। अगले साल सफलता मिली और उस दिन उन्होंने अपने बॉस को आगे बैठाया। यही था नेतृत्व का असली अर्थ। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलों पर काम किया और भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाया। तभी उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो बच्चों का दोस्त था। 2002 में जब कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने तो लोगों को लगा, एक वैज्ञानिक राजनीति में क्या करेगा। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ज्ञान भवन बना दिया। वे बच्चों से मिलते, छात्रों को सपने देखने की सीख देते। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपना वो है जो आपको नींद ना आने दे। वे बिना सुरक्षा तामझाम के घूमते, सादगी से रहते, वीणा बजाते और कविताएं लिखते। उनके लिए धर्म मानवता था और राष्ट्र सेवा ही पूजा। अंत तक शिक्षक 2 डॉक्टर कलाम IIM में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। बोलते बोलते वे मंच पर गिर पड़े। एक शिक्षक जो पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया से चला गया। यह अंत नहीं था, यह संदेश था। ज्ञान बांटते हुए मरना भी एक उपलब्धि है। कलाम क्यों आज भी जिंदा है? क्योंकि वे महलों में नहीं, युवाओं के दिलों में रहते हैं। वे बताते हैं कि गरीबी कमजोरी नहीं है। वे सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है। वे समझाते हैं कि बड़ा बनने के लिए नाम नहीं, नियत चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, वे भारत के सपनों की आवाज थे। और जब तक भारत में कोई बच्चा आसमान देखकर कहेगा, मैं कुछ बड़ा बनूंगा, तब तक कलाम जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे।